Dear students, today we are discussing the rest of the points related with the advertising copy. I am Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, अजमेर। इससे पहले वाले लेक्चर में जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एडवर्टीज़मेंट कॉपी क्या होती है और एडवर्टीज़मेंट कॉपी में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बातें होनी चाहिए जिसकी वजह से उस एडवर्टीज़मेंट कॉपी को एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्राहकों के लिए उस एडवर्टीज़मेंट को देखते ही समझ में आ जाए कि वास्तव में प्रोडक्ट है किस बारे में। विज्ञापन को देखने से ग्राहक को एक तो यह पता लगता है कि उसमें वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, क्या वह विज्ञापन को याद रख पा रहा है, अटेंशन वैल्यू कितनी है उस विज्ञापन में, विश्वास तत्व कितना है, सेंटिमेंटल वैल्यूज़ कितनी हैं, या एडवर्टीज़मेंट क्या कोई एजुकेशनल वैल्यू भी लिए हुए है। ये सब बातें एक विज्ञापन कॉपी में दी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स आज हम कर रहे हैं, इसमें पहला हम लेते हैं प्रवृत्ति तत्व भी होना चाहिए, यानी कि इंस्टिंक्टिव वैल्यूज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है, उसके विचार उसकी प्रवृत्ति से बनते हैं। तो जो एडवर्टीज़मेंट कॉपी होता है वह भी ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रभावित करने का प्रयास करता है। अगर हम साइकोलॉजिस्ट का माने तो हर एक ह्यूमन बीइंग में 8 टाइप्स की वैल्यूज़ पाई जा सकती हैं, जैसे कि सेफ्टी है, खाद्य है, वस्त्र है, शिकार करने की प्रवृत्ति उसकी हो सकती है, बचत करने की प्रवृत्ति हो सकती है, पैतृक प्रवृत्ति होती है, क्यूरियोसिटी वैल्यूज़ हो सकती हैं, और कुछ ना कुछ काम करने की वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो विज्ञापन के द्वारा इन सारी प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कन्फर्मिंग टू रूल्स, यानी कि नियम के अनुसार होना चाहिए। विज्ञापन का भी नियमन और नियंत्रण होता है। इसके लिए सरकार ने अलग अलग अधिनियम बनाए हैं, जैसे कि ड्रग्स और मैजिक रेडीमीज एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी निर्माता गंभीर या जानलेवा बीमारियों की दवाओं का विज्ञापन नहीं कर सकता है। इसी तरह माप तोल अधिनियम बनाया गया है, नशा विरोधी नियम बनाया गया है, और भारतीय रिजर्व बैंक के भी कई सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं और विज्ञापन के प्रावधान भी उसमें किए गए हैं। तो प्रतिलिपि के निर्माण के समय, विज्ञापन करते समय उनका विशेष रूप से ध्यान करना ज़रूरी है। आचार संहिता के अनुसार होना चाहिए विज्ञापन, कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ग्लोरियस होना चाहिए, यानी कि गौरवशाली होना चाहिए। विज्ञापन करने वाली संस्था के गौरव के साथ जो रीडर्स हैं या फ्यूचर में जो बनने वाले रीडर्स हैं उनका भी गौरव बढ़े। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बजाज स्कूटर का अगर हम एडवर्टीज़मेंट का देखें तो हमारा बजाज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, या पर्यावरण से रिलेटेड एडवर्टीज़मेंट हो सकता है। नेक्स्ट आता है प्रॉस्पेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि संभाव्य ग्राहक उन्मुख होना चाहिए। विज्ञापन माल के प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स को ध्यान में रखकर होना चाहिए। उसकी विज्ञापन की प्रति तैयार करते समय ग्राहकों की एजुकेशन, उसका आय का स्तर है, उसका जीवन शैली क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य क्या है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, पाठक और दर्शकों की रुचि को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए, समस्या प्रधान होना चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड। विज्ञापन प्रति समस्या प्रधान भी होनी चाहिए, क्योंकि कई वस्तुएं समस्याओं की मुक्ति के लिए ही खरीदी जाती है, जैसे कि पेट में गैस की समस्या है, या कुछ बालों से रिलेटेड हो सकता है एडवर्टीज़मेंट। तो ये प्रॉब्लम कौन सी है उससे रिलेटेड एडवर्टीज़मेंट में ध्यान दिया जाना चाहिए, और एडवर्टीज़मेंट कॉपी में ये बात मेंशन होनी चाहिए। साथ ही साथ डिसेंसी होनी चाहिए, शालीन होना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह की वल्गैरिटी उसमें नहीं होनी चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, एडवर्टीज़मेंट संक्षिप्त हो, बढ़ती हुई विज्ञापन की दरों और रीडर्स के टाइम को देखते हुए, कम टाइम क्योंकि वो देखने में इंटरेस्ट लेता है, तो इसकी प्रति बहुत ही संक्षिप्त होनी चाहिए, और क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, विज्ञापन स्पष्ट होने चाहिए। साथ ही साथ कुछ और भी अदर एसेंशियल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि
क्रिएटिविटी हो सकती है, नवीनता हो सकती है, कल्पनाजन्यता हो सकती है, मौलिकता के तत्व भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एडवर्टीज़मेंट कॉपी में कई सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को हमने देखा है जो कि एडवर्टीज़मेंट बनाते टाइम ध्यान रखने की जिनमें ज़रूरत होती है। तो ये हमारा टॉपिक एडवर्टीज़मेंट कॉपी से रिलेटेड था।